नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्रदान की जाती है। राशन कार्ड वालों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। नए साल से मोदी सरकार देने वाली है 6 बड़ी सौगात। अब राशन कार्ड धारक होंगे मालामाल। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में राशन कार्ड पर ये फ़ायदे कब से मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको दी जा सके। राशन कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को 20,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। 10-10 हज़ार रुपये 2 किस्तों के रूप में मिलेंगे। पहले दोस्तों इस योजना को केवल बिहार राज्य में शुरू किया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार इसे देश के सभी राज्यों में शुरू करने वाली है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की महिला मुखिया के नाम से अगर आपका राशन कार्ड है, आपके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो आपके परिवार की महिला मुखिया को सरकार की तरफ से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 किस्तों के रूप में ये पैसा मिलेगा। ये पैसा महिलाओं को अपना व्यवसाय, बिजनेस या कोई भी ऐसा काम करने के लिए दिया जाएगा जो घरेलू खर्च निकालने में महिलाओं को सहायता दे सके, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम या फिर घर पे कोई अन्य व्यवसाय करना, इस प्रकार का कार्य करने, या महिलाएं अगर घर में अपनी छोटी दुकान करना चाहती हैं तो उनको लिए सरकार की तरफ से 2 किस्तों में 20,000 रुपये की ये सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना को पहले केवल बिहार में ही जीविका दीदी के तहत लागू किया गया था। बिहार में इसकी सफलता को देखते हुए मोदी सरकार ने इसको अन्य राज्यों में लागू करने का फैसला लिया है। पहले चरण में इसको 7 राज्यों में लागू किया जाएगा। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर महिलाओं को ये फ़ायदा दिया जाएगा, आगे इस वीडियो में बताएंगे आपको कैसे फ़ायदा लेना है। साल 2025 की शुरुआत में ही देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद बड़े बदलाव लागू किए गए थे और अब 2026 की शुरुआत में ही मोदी सरकार राशन कार्ड पर नए नियम लागू कर रही है। दोस्तों, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि वो अपात्र लोग थे जो पात्र लोगों का राशन ले रहे थे, तो उनका नाम जो है राशन कार्ड से हटाया गया था। अब पात्र लोगों को राशन सरकार की तरफ से पहले से ज़्यादा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको पहले से ज़्यादा फ़ायदा सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 2,000 रुपये प्रति महीना राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा केवल BPL परिवारों और अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों को ही दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से नई योजना लागू की जा रही है, जिसमें राशन कार्ड धारक परिवार अपनी ज़रूरत के अनुसार लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी परिवार भूख या खाद्य संकट का सामना ना करना पड़े और परिवार अपनी ज़रूरतों के लिए छोटा व्यवसाय, दुकान वगैरह कर सके, इसके लिए भी उनको लोन दिया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ अब राशन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में व्यापक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों को दोहरी सहायता मिलना शुरू कर दी जाएगी। नई नीति के तहत परिवारों को मिलने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा में वृद्धि की गई है। यानी दोस्तों, पहले आपको प्रति सदस्य 5 किलो राशन दिया जा रहा था, अब सरकार इसको बढ़ा करके 7 किलो तक करेगी, क्योंकि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए, तो उनके स्थान पर नए लोगों को जोड़ा जाएगा और जिनको पहले से राशन मिलता था उनको ज़्यादा राशन दिया जाएगा, जिससे उनकी मासिक खाद्य ज़रूरतों को पूरा करना काफ़ी आसान हो जाएगा। भोजन के साथ साथ पोषण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वस्तुओं को भी राशन की सूची में जोड़ा जाएगा। अब आप 1 महीने में 2 लीटर सरसों का तेल ले सकते हैं मात्र 20 रुपये प्रति लीटर में, जिसमें मार्केट की कीमत 150 से 200 रुपये प्रति लीटर है। वही सरसों का तेल आपको मात्र 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से राशन की दुकान पर दिया जाएगा। एक राशन कार्ड धारक परिवार को 1 महीने में 2 लीटर तक सरसों का जो तेल है वो मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही नई वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें दाल, खाद्य तेल, चीनी और पोषण सामग्री शामिल है। दोस्तों, अब राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति महीने 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलोग्राम चाय पत्ती दी जाएगी। जो मार्केट में 300 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा के रेट होते हैं, वो आपको केवल 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही दी जाएगी। एक राशन कार्ड पर 1 महीने में 1 किलोग्राम चाय पत्ती उपलब्ध करवाई जाएगी। इन सब पर सरकारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा।
2026 की नीति में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा डबल बेनिफिट सिस्टम। इस प्रणाली के तहत एक ही राशन कार्ड पर 2 तरह की सहायता उपलब्ध होगी। पहला सब्सिडी वाला खाद्यान्न और दूसरा मासिक अतिरिक्त आर्थिक या फिर पोषण सहायता। यह लाभ विशेष रूप से उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आय सरकारी मानकों के अंतर्गत आती है। इससे गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी और उनका रसोई बजट पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। यह लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तथा जिनकी वार्षिक आय सरकारी निर्देशों के अनुसार कम आय वर्ग में आती है। इस श्रेणी में आने वाले परिवारों को अधिक मात्रा में खाद्यान्न, दाल, तेल, चीनी सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जिन परिवारों ने समय पर अपनी EKYC पूरी कर ली है तथा जिनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि देश में किसी भी राज्य में अपना राशन प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी अपडेट प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां लाभार्थियों को बदलाव कराने के लिए राशन कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह काम मोबाइल से ही किया जा सकता है, जो कि आप अपने घर से ही कर सकते हैं। अब राशन डीलर जो है वो घट तोली नहीं कर सकते हैं दोस्तों। पहले बार बार जगह पर घट तोली की शिकायतें आती थी। प्रति सदस्य 5 किलो राशन की जगह कई जगह 4 या 4.5 किलो राशन ही दिया जाता था, लेकिन अब घट तोली वगैरह की जो संभावनाएं थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब डिजिटल तरीके से सरकार ने राशन का जो वितरण है वो शुरू करा दिया है। लेकिन अगर अभी भी आपके यहाँ पर राशन डीलर घटतोली करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नई नीति के तहत QR कोड आधारित वितरण प्रणाली लागू की गई है। इससे राशन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है और अनाज की गलत कटौती या गड़बड़ी की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। दुकान द्वारा दी जाने वाली मनमानी में कमी आई है और लाभार्थियों को उनका पूरा हक जो है वो मिलने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार खाद्य सुरक्षा प्रणाली को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, दोनों जगह गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को इसका सीधा लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। लाभार्थियों का कहना है कि नए नियमों से उनके मासिक खर्चों में लगभग आधी कमी आ गई है। चावल, गेहूं और दालों की बढ़ती मात्रा तथा तेल, चीनी जैसी वस्तुओं पर सब्सिडी मिलने से रसोई खर्च अब काफ़ी कम हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। नई व्यवस्था के तहत सरकार राशन कार्ड को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ रही है, जैसे पेंशन, बिजली सब्सिडी, गैस सब्सिडी, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इन चीज़ों के साथ भी इसको जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इससे राशन कार्ड धारक परिवारों को काफ़ी ज़्यादा जो राहत है, वो जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिलेगा। तो आप कौन से राज्य से राशन कार्ड धारक हैं, आप कमेंट करके बताएं। आपके राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले देंगे। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।